गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 जो कि डेट 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे। तो ज्ञान कह रहा है, जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और इसका क्या महत्व है। तो उसकी सिस्टर उसे बता रही है कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा जो सेब है वो टूटा और वो नीचे गिरा। तो वो उन्होंने सोचा नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो एक बल है पृथ्वी जो लगाती है, ठीक है, उसको ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार की अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर खींचने वाला जो बल है उसका अनुभव करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो उसके सेंटर में लगता है, केंद्र में लगता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि जो विश्व में हर वस्तु जो है वो एक दूसरे के को बल से आकर्षित करती है, जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका सार्वत्रिक नियम क्या है, पहले नियम पढ़ लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे अन्य बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसे देखिए, इसे समझ लेते हैं। यानी कि दो अगर वस्तु हैं, एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु पे ऐसा बल लगाती है, आकर्षित करती है, और उन दोनों क्या होता है, उन दोनों का जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो है m1 और m2 जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है d उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के। ठीक है, ये देखिए, इसको समझ लेते हैं तो आप समझेंगे। ये देखिए दे रखा है यहाँ पे कि हमने दो वस्तुएं ली हैं ए और बी, उनका द्रव्यमान m और m है। ये इसका कैपिटल M है और इसका स्मॉल m है। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है, और उनके गुरुत्वाकर्षण बल जो हमने माना है वो F है। अब जो नियम है उसके अनुसार क्या होगा, जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। और क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है उन दोनों की जो दूरी है उसके वर्ग के बराबर, स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये बेटा ये ऐसे बनेगा। और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, समानुपाती का साइन होता है, इसको हटा देते हैं। इसको हटा के हम लगाते हैं जी। ठीक है, कैपिटल जी। अब इसको क्या कहते हैं, अनुपाती स्थिरांक। यहाँ जो जी है वो क्या है, अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी की कैपिटल जी की वैल्यू ये होती है। अब जो आपका गुरुत्वाकर्षण है बल है उसका महत्व क्या है, देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है ये बल जो है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो भी इसी बल के कारण है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, वो ग्रह जो घूम रहे हैं वो भी इसी के कारण घूम रहे हैं। चंद्रमा और जो सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, वो पानी का कम या ऊपर कम ज़्यादा होना, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हो रहा है। नदी में जल का बहना, गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से ही नदी में जल एक तरफ बह रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो वो पानी एक तरफ नहीं जाएगा, वो तो फिर चारों तरफ कहीं पे भी घूमता रहेगा। ठीक है, वर्षा का होना, अब देखिए वर्षा जब होती है तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, तो वो बल के कारण गिर रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा, वो फिर कहीं भी फैलेगा। ठीक है, तो और हमें पानी नहीं मिल पाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपका नियम है, पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। बेटा ये महत्व दिए हुए हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। थर्ड है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। आप देखिए, आपने यहाँ से जितना भी पढ़ा इसके हिसाब से आपका आंसर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, तो पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो आपस में टकरा जाएंगे, क्योंकि बल नहीं होगा तो वो पास में आ जाएंगे, कहीं भी घूमते रहेंगे। और जो पृथ्वी है वो टकरा जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं वो चक्कर नहीं लगा पाएंगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नदी का जो जल बहना वो बह नहीं पाएगा। और हम जो इंसान है या कोई भी सामान है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, हम तो उड़ जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा वेट ही कुछ नहीं होगा, भार कुछ नहीं होगा। पर मैंने इसका आंसर लिखा है,
आप देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण ना होने से, ठीक है, ना होने से ग्रह, हवा, पानी और पृथ्वी वायुमंडल को नीचे खींचने से रोक देगा। ये सब चीज़ें नीचे आती है ना, ठीक है। मनुष्य और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना असंभव हो जाएगा। वायुदाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, पृथ्वी और चांद दूर दूर हो जाएंगे, पृथ्वी टुकड़ों में टूट जाएगी। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका क्या मान है। बेटा जी का आपको बताना है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि यहाँ नहीं लिखना, आप लिखेंगे जी अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका जो वर्तमान मान है वो ये है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।